हेलो। और इस एक्सप्लेनर में आज हम स्मार्ट होम वायरिंग के बिल्कुल प्रोफेशनल ग्रेड सीक्रेट्स को डिकोड करने वाले हैं। एक सफल प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशनल प्लानिंग से लेकर प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन और डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन तक हर टेक्निकल डिटेल को गहराई से समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खैर, आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले डिमिंग प्रोटोकॉल्स यानी फेज कट और 010V का कंपैरिजन, उसके बाद सही वायर कलर्स और केबल स्पेसिफिकेशंस, 2-वे स्मार्ट रिलेज की वायरिंग का तरीका, मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन वर्कफ्लो, पावर मीटरिंग और आखिर में इन सब की कनेक्टिविटी ट्रबल शूटिंग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, डिमिंग फेस कट बनाम 010V। किसी भी स्मार्ट लाइटिंग प्रोजेक्ट में डिमिंग प्रोटोकॉल चुनना सबसे पहला और बड़ा डिसीजन होता है। अगर एक मास्टर इलेक्ट्रीशियन के नजरिए से देखें तो फेज कट डिमिंग सिर्फ 3 वायर्स के सेटअप पर काम करती है, जो काफी इकोनॉमिकल तो है, लेकिन इसमें एक बॉटम डिमिंग लिमिट आ जाती है। इसके बिल्कुल उलट 010V डिमिंग में 5 वायर्स का सेटअप लगता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये लाइट लेवल्स को बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 तक पुल डाउन कर सकती है। तो जब भी ट्रैक या प्रोफाइल लाइटिंग की बात आती है, जहां परफेक्शन चाहिए, वहां 010V ही सबसे बेहतरीन विकल्प होता है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, वायर कलर्स और केबल स्पेसिफिकेशंस। देखिए, जॉब साइट पर किसी भी तरह की गड़बड़ी और भविष्य के महंगे कॉलबैक से बचने का एक ही सॉलिड तरीका है केबल स्पेसिफिकेशंस को पूरी तरह स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के मुताबिक फेज या लाइव वायर के लिए हमेशा रेड, येलो या ब्लू कलर का यूज होना चाहिए, न्यूट्रल के लिए ब्लैक और अर्थ यानी ग्राउंड के लिए ग्रीन। ये सभी कॉपर वायर्स 1.5 स्क्वायर mm या 12 से 22 AWG की होनी चाहिए। और सबसे बड़ा प्रो टिप, 0 to 10V सर्किट में कम्युनिकेशन लाइंस के लिए सिर्फ लाइट ग्रे और वाइट वायर्स का ही इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी 1.0 स्क्वायर mm में। इस तरह की एक स्ट्रिक्ट कलर कोडेड चीट शीट फॉलो करने से रफ इन फेज में कभी कोई गलती नहीं होती। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, 2-वे स्मार्ट रिलेज की वायरिंग। फिजिकल कनेक्शंस की बात करें तो ट्रेडिशनल 2-वे सर्किट्स में स्मार्ट रिलेज को इंटीग्रेट करना फंक्शनल होम ऑटोमेशन में एक बहुत बड़ा और क्रूशियल स्टेप है। एक टिपिकल 4-चैनल मॉड्यूल को ही ले लीजिए। इसमें सबसे पहला काम है लाइव और न्यूट्रल लाइंस को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से टर्मिनेट करना। इसके बाद ही फिजिकल स्विच इनपुट्स को लोड आउटपुट्स के साथ मैप किया जाता है। एक स्टेबल 2-वे लाइटिंग कंट्रोल तभी मुमकिन है जब हम ये सुनिश्चित करें कि सर्किट हाई वोल्टेज मक्सिंग को बिना किसी खतरे के हैंडल कर सके। लेकिन पुराने फिजिकल लैचिंग स्विचेस को स्मार्ट रिले के साथ जोड़ने का असली मैजिक क्या है? वो है एज मोड। ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो स्मार्ट रिले को किसी भी ट्रेडिशनल फिजिकल स्विच के स्टेट चेंजेस को तुरंत डिटेक्ट करने देती है। बस रिले को एज मोड पर सेट कर दीजिए और पुराने फिजिकल स्विचेस को बदलने की कोई झंझट ही नहीं। वे बिना किसी रुकावट के डिजिटल रिले के साथ एकदम परफेक्ट सिंक में काम करने लगते हैं। फिजिकल ट्रिम आउट तो हो गया। चलिए अब चलते हैं चौथे सेक्शन पर, मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन वर्कफ्लो। हार्डवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन ही है जो सर्किट में असली जान फूंकती है। इन डिवाइसेस को पेयर करने का एक बड़ा ही सख्त सीक्वेंस है जिसे फॉलो करना होता है। सबसे पहले मॉड्यूल को पावर दें और स्टेटस LEDs को वेरीफाई करें। उसके बाद मोबाइल ऐप में ब्लूटूथ या गेटवे हब के जरिए पेयरिंग पूरी करें। नेक्स्ट स्टेप में एक्सटर्नल ट्रिगर सेटिंग्स को उसी एज मोड पर सेट करना होता है जिसकी हमने अभी बात की थी। और आखिर में फिजिकल चैनल ड्राइवर्स को रूम के लोड के साथ मैप कर दें। ये सीक्वेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक बेहद मजबूत और रिलायबल हैंडशेक गारंटी करता है। एक मोबाइल ऐप इंस्टॉलेशन के लिए एक डिजिटल फिनिशिंग टच की तरह काम करता है। इन इंटरफेस के जरिए हर एक सर्किट ड्राइवर को बड़ी आसानी से रीनेम और फोर्स मैप किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो जो फिजिकल टर्मिनल कनेक्शंस हमने पहले हाथ से बनाए थे, उन पर अब इन ऐप्स के जरिए बिल्कुल सटीक और प्रिसाइज डिजिटल कंट्रोल मिल जाता है। मूविंग ऑन, हमारा 5वां सेक्शन है पावर मीटरिंग और ऑटोमेशन। आपको बता दें कि स्मार्ट रिले सिर्फ लाइट्स ऑन ऑफ करने के काम नहीं आते, वो पूरे सर्किट के लिए एक पावरफुल एनालिटिकल हब होते हैं। पावर मीटरिंग को इंटीग्रेट करने से रोजमर्रा की एनर्जी कंजम्पशन का डेटा बड़ी आसानी से मॉनिटर और विजुअलाइज किया जा सकता है। ये एक बहुत ही क्लियर विजुअल फीडबैक देता है कि पूरा सिस्टम असल में कितनी इफेक्टिवली काम कर रहा है। इसके अलावा भी स्मार्ट रिलेज में कई बेहतरीन फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड रेपिटेशंस के लिए लूप टाइमर्स सेट करना, पर सबसे जरूरी है मिनिमम और मैक्सिमम पावर थ्रेशोल्ड्स कॉन्फ़िगर करना। ये एक ऑटोमेटेड सेफगार्ड की तरह काम करता है।
अगर वोल्टेज या करंट कंपोनेंट्स की टेक्निकल लिमिट्स को पार कर जाएं तो तुरंत एक इमरजेंसी शट ऑफ ट्रिगर हो जाता है। और इन सभी सेटिंग्स को ई-विलिंक या ब्लिंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिंक करके दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है ना कमाल की चीज। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, कनेक्टिविटी और ट्रिगर्स की ट्रबल शूटिंग। देखिए, चाहे इंस्टॉलेशन कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, टेक्निकल स्नैग्स तो आ ही जाते हैं। इसलिए एक सिस्टमैटिक ट्रबल शूटिंग अप्रोच होना बहुत वाइटल है। हमेशा फिजिकल रेमेडीज से शुरुआत करनी चाहिए। अगर डिवाइस ऑफलाइन दिख रहा है तो सबसे पहले मेन इनकमर MCB को रीसेट करें। अगर पेयरिंग फेल हो रही है तो वेरीफाई करें कि गेटवे हब और डिवाइस की दूरी 3 से 20 फीट के बीच ही हो। वहीं अगर रिले ट्रिगर नहीं हो रहा तो फिजिकल टर्मिनल ब्लॉक टर्मिनेशंस और लोड लिमिट्स को दोबारा चेक करें। और अगर मक्सिंग इश्यूज आ रहे हैं तो सीधे मोबाइल ऐप में जाकर पैरामीटर सेटिंग्स को वेरीफाई करना ही सबसे बढ़िया सोल्यूशन है। तो इन सब डिटेल्स को समझने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। जब ये छोटे से स्मार्ट रिलेज ट्रेडिशनल कॉपर वायरिंग और डिजिटल ऑटोमेशन के बीच के गैप को इतनी परफेक्शन के साथ भर सकते हैं, तो आने वाले वक्त में ऐसी कौन सी लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी जिसे बिना पूरा हार्डवेयर बदले पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा। ये सिंपल रिले इंटीग्रेशंस आगे चलकर मॉडर्न आर्किटेक्चरल इलेक्ट्रिकल डिजाइन को पूरी तरह से रीडिफाइन करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनो में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहें।